सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं पेपर नंबर 11 का एनालिसिस लेके आया हूँ। और यस, आपके लिए कुछ एक छोटी सी अच्छी न्यूज़ भी है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलो आज का फिलहाल वीडियो शुरू करते हैं। देखो, इनडायरेक्ट टैक्सेशन सबसे ज़्यादा आसान चैप्टर सब्जेक्ट्स यही है। और यहाँ से बेसिकली मार्क्स स्कोर करना बहुत ज़्यादा इजी है। और यहाँ पे बेसिकली थ्योरी में ऐसा सच कुछ नहीं होता है। थ्योरी में वही प्रोविजंस जो हमें याद है वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऐसा सच हमें यहाँ पे क्रैमिंग भी नहीं करनी होती है। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप चाहें तो छोड़ सकते हैं या फिर आप 10 ईयर से कर सकते हैं, लेकिन जो मैं चैप्टर बताऊंगा वो प्लीज़ यहाँ से ज़रूर करना। तो चलो चलते हैं इंडेक्स की तरफ। तो ये रहा हमारा फिलहाल इंडेक्स। अच्छा, इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन। यहाँ से थ्योरी आती है, एज सच इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, ज़्यादातर पढ़ना भी हो तो आप क्या पढ़ना है इसमें, व्हाट इज जीएसटी, एडवांटेजेस एंड ये डुअल मॉडल, बस। इसके अलावा और ऐसा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। जीएसटी को थोड़ा बहुत देख लेना, बाकी ये अच्छे से कर लेना। व्हाट इज जीएसटी, एडवांटेज ऑफ जीएसटी, ये पूछता है इंस्टीट्यूट कम से कम 7 मार्क्स के लिए, दोनों चीज मिला के। और ड्यूअल जीएसटी मॉडल भी पूछ लेता है इंस्टीट्यूट। तो बाकी जो बचेगा वो आप 10 ईयर से कर लेना, ठीक है ना। और ये आता है देन लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। लेवी एंड कलेक्शन टैक्स में बेसिकली वो आपसे क्वेश्चंस में ना एग्जेम्पशंस इंक्लूड कर देगा। और यहाँ पे आपका स्कोप ऑफ सप्लाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। और एक क्वेश्चन कंपोजिशन लेवी, कंपोजिशन लेवी से तो आपका जनरली 8 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। तो कंपोजिशन लेवी को नहीं छोड़ना है। बाकी इनके जो प्रैक्टिकल्स है ना वो जरूर करके जाने हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अपना टाइम वैल्यू एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी नोट। इसको कोई नहीं छोड़ेगा, कोई भी नहीं छोड़ेगा। रीजन, रीजन बताता हूँ। बिकॉज यहाँ पे टाइम के ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है इंस्टीट्यूट, वैल्यू के ऊपर अलग क्वेश्चन बनाता है और प्लेस ऑफ सप्लाई से अलग क्वेश्चन बनाता है। जैसे कि प्लेस ऑफ सप्लाई से उसने बना दिया 8 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना। प्लेस ऑफ सप्लाई से 8 का बन गया। अब वैल्यू से 7 का बन जाएगा या 8 का बन जाएगा, उसके ऊपर है, मतलब इंस्टीट्यूट के ऊपर ये तो। और टाइम ऑफ सप्लाई से भी वो ज्यादा नहीं तो 4-5 नंबर का क्वेश्चन बनाता ही बनाता है। तो ये मान लो, ये चेंज इन रेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें बस ये प्रोविजन पढ़ लेना कि बेसिकली अगर चेंज हो रेट में तो क्या होता है क्या नहीं, बस वो पढ़ लेना। ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जनरली तो ये 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और ये मैं अगर आपको बताऊं तो बहुत शॉर्ट में आप कर सकते हो, बेसिकली 5-5 मिनट में कर सकते हो। जैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई आप 5 मिनट में भी नहीं कर सकते, और उससे कम में कर सकते हो। तो अगर आपको चाहिए इस तरह का शॉर्ट वीडियो तो आप मुझे बताना, मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। मेरे खुद के नोट्स बने हुए हैं, तो मैं उससे आपको बहुत जल्दी से रिवाइज करा दूंगा। तो आप चाहें, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं जब भी शेयर करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। एंड ये टाइम ऑफ सप्लाई के ऊपर भी विद इन 6 to 7 मिनट्स आप कर जाओगे सब कुछ रिवाइज। जीएसटी बहुत जल्दी रिवाइज होता है। मैंने हर चैप्टर के ऊपर नोट्स बना रखे हैं अपने। जब मैंने इंटर के एग्जाम दिए थे तो मैंने भी ऐसी पढ़ाई की थी। तो आप चाहें तो, अगर आपको पसंद आए और अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बिल्कुल शेयर करूंगा यहाँ पे वीडियो उसके ऊपर बना के, हर उसके ऊपर, और आपको अच्छे से रिवाइज करा दूंगा। बट पहले आप मुझे बताना आपको चाहिए भी कि नहीं चाहिए, ठीक है। आईटीसी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बताऊं तो ब्लॉक क्रेडिट, जो आई सीएम इंस्टीट्यूट पूछता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी के ऊपर बेसिकली थ्योरी वगैरह पूछ लेगा, या फिर वो ये पूछ लेगा ये रजिस्टर्ड पर्सन है, ये है, तो आप बताओ ये एलिजिबल है या नहीं, फर्स्ट पार्ट। देन दूसरा, इसने ये आईटीसी लिए हैं, तो इसमें से अगर कोई ब्लॉक्ड है तो वो आप हटा दो। इस तरह से वो कैलकुलेशन पूछता है एक। तो इसके ऊपर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ना एक ब्लॉक क्रेडिट को तो अच्छे से करके उसके बाद ना आप 10 ईयर करो, ठीक है। क्योंकि ना 10 ईयर से क्या होता है कि आपको ना बेसिकली पता चल जाएगा इंस्टीट्यूट बेसिकली किस तरह का क्वेश्चन बना रहा है, और वो जनरली ना रिपीटेड बनाता है। नेक्स्ट आते हैं रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन से आपका हमेशा क्वेश्चन आता है, मिनिमम 5 मार्क्स का तो मिनिमम आना ही आना है। तो आप प्लीज इसको कोई नहीं छोड़ेगा रजिस्ट्रेशन को। रजिस्ट्रेशन भी कुछ नहीं है, बहुत जल्दी रिवाइज होता है, मैं बता रहा हूँ ना। मैं आपको ना जीएसटी की वीडियोस दूंगा, बट आप मुझे एक बार बता देना, बहुत जल्दी रिवाइज होता है रजिस्ट्रेशन। आप लोग आई थिंक इंस्टीट्यूट के बुक में प्रोविजन पढ़ते पढ़ते थक जाते होगे, बट अगर जिसने भी ना फ्लो चार्ट बना रखे हैं तो फ्लो चार्ट के थ्रू रिवाइज करा करो, बहुत अच्छे से रिवाइज होता है और बहुत जल्दी रिवाइज होता है, और बहुत हेल्प करता है वो चीज़। तो प्लीज़ जो भी आप थ्योरी करते हो तो उसके फ्लो कोशिश करो फ्लो चार्ट बनाओ, तो वो जरूर करना। इसमें आते हैं टेक्स्ट नोट। ये तो कुछ ही पन्नों का चैप्टर है, इसको कंप्लीट कर देना।
ये बेसिकली वो पूछ लेता है, किस तरह से पूछता है, इस पे प्रैक्टिकल भी बना देता है कभी कभी इंस्टीट्यूट। टैक्स इनवॉइस का इस तरह पूछ लेता है कि जैसे कि कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, उसके बाद उसमें कुछ डिस्काउंट दे रखा है, तो वो डिस्काउंट उसने सप्लाई होने के बाद में दिया है या पहले दिया है, इस तरह के वो दो तीन केसेस बनाता है। प्लस उसमें कभी कभी पूछता है कि जो आपकी सप्लाई है वो अनसर्टेन है, तो इस तरह से कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो ये जरूर कर लेना। उसके बाद आते हैं हम इसके ऊपर, ये थ्योरी है इसको मत करना, मैं ये नहीं कह रहा ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, इसको हम 10 ईयर से करेंगे, सिलेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, हमें इतना कुछ भी नहीं पढ़ना है कि हेडेक होने लगे। 8 सब्जेक्ट है जो बोथ ग्रुप दे रहा है, और जो सिंगल दे रहा है उसके पास भी 4 तो है ही हैं, तो इसको 10 ईयर से करेंगे। पेमेंट ऑफ टैक्स से आपको बेसिकली इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ये पता होना चाहिए किस तरह से कैलकुलेशन होता है, और इसका एक दो प्रैक्टिकल ट्राई कर लेना, ज़्यादा नहीं, एक दो प्रैक्टिकली ट्राई कर लेना, उससे हो जाएगा, और बाकी 10 ईयर देख लेना, ठीक है ना। टीडीएस एंड टीसीएस मैं इसको बोलूंगा यहाँ से मत करना, आप इसको 10 ईयर से करना, ठीक है। रिटर्न रिटर्न एक बहुत ही छोटा चैप्टर और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जो कि आपको ना आगे चल के भी हेल्प करेगा। इसमें एज सच कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, इंस्टीट्यूट ने इसमें कुछ ही चीज़ें पूछी हैं अभी तक, तो आप चाहें तो इसको 10 ईयर से भी कर सकते हैं। बिल्कुल कोई एज सच कोई इशू नहीं है, आप 10 ईयर से कर लेना इसको। और यहाँ से नहीं करना चाहो तो आप छोड़ सकते हो, मैचिंग कॉन्सेप्ट छोड़ दो, वैसे इंस्टीट्यूट इससे पूछता भी नहीं है कुछ, ठीक है ना, तो इसको करने की भी जरूरत नहीं है। बाकी अगर 10 ईयर में कोई क्वेश्चन दिख जाए आपको इसका, तो कर लेना। 10 ईयर में तो देखो, आपको मैं बोलूंगा 10 ईयर तो आपको पूरा करना चाहिए। 10 ईयर वो एक तरीके से ना आपकी उस पढ़ाई को इतना मजबूत कर देगा कि आप ना स्कोर बहुत अच्छा कर जाओगे। 10 ईयर आपको हर सब्जेक्ट का करना चाहिए, बट जिन सब्जेक्ट का मैं बता रहा हूँ आपको वीडियोस में, जिन्होंने मेरी पहली वाली नहीं देखी प्लीज जाके देख सकते हो, मैंने हर सब्जेक्ट के ऊपर बनाई है अभी तक। और तो जिन सब्जेक्टों में मैंने खासकर बोला है 10 ईयर, प्लीज उनके लिए तो जरूर करना, सबके लिए बिल्कुल मत करो, नहीं करना तो, बट जिनके लिए मैं बोल रहा हूँ उनके लिए जरूर करना। ऑडिट अंडर जीएसटी ऐसा अभी तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, फिलहाल तो हट चुका है जीएसटी ऑडिट, तो अभी ऐसा जो कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये इसका रिलेवेंस भी कम हो जाता है और पेपर में भी नहीं पूछता है। ईवे बिल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इंस्टीट्यूट हमेशा क्वेश्चन पूछता है जनरली, तो ये कर लेना, ये बुक से कर लेना, ज़्यादा पन्नों का चैप्टर भी है, 463 से 471 तक ही है, तो ज़्यादा पेज है ही नहीं, तो आप चाहें तो इसको कर सकते हो, और कर सकते हो क्या आपको करना है, ठीक है ना। तो ई वे बिल जरूर करना है आपको। उसके बाद आते हैं कस्टम लॉज के ऊपर। कस्टम लॉज में बेसिकली मैं कस्टम लॉज के लिए ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आपको पूरा कस्टम लॉ करना है, और मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अब हो गए आप कंफ्यूज कि करना क्या है, तो मैं बताता हूँ करना क्या है। इसके अंदर ना जो इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ेगा, एक भी इंस्टीट्यूट की बुक का एक भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा, चाहे वो कस्टम में चाहे किसी में भी है, एक ना एक बार तो आपका करा हुआ होना चाहिए क्वेश्चन। और जो आपके ना वो किस तरह होना चाहिए कि जिस तरह आप करते जाते हो ना क्वेश्चन, जो आपसे आराम से सॉल्व हो रहा है, प्लीज उसके ऊपर क्रॉस मार दिया करो कि मुझे दोबारा नहीं देखना ये, बिकॉज जब आप पेपर से पहले लेके बैठोगे फिर आप उसको देखोगे तो डबल टाइम बर्बाद होगा, उसको क्रॉस मार दो। और जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, उसमें बहुत सारे आइटम्स आ गए, मतलब कि 4-5 कॉन्सेप्ट मिक्स होके एक ही क्वेश्चन के अंदर आ गए, और आप सोचते हो कि हाँ यार एग्जाम से पहले देखना चाहिए, तो उसको प्लीज एक स्टार मार्क करो या एक टिक मार दो, और क्रॉस मारते जाओ जो आपसे बहुत ही आराम से हो रहे हैं, आपको कुछ दिक्कत ही नहीं हो रही, एक बार में क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं, प्लीज उस पर क्रॉस मार दो, ठीक है ना। और बेसिकली इसके अंदर यही है, कस्टम के सारे प्रैक्टिकल कर लेना, बिकॉज इसमें ज़्यादातर प्रैक्टिकल आता है, थ्योरी कम पूछता है कस्टम के अंदर इंस्टीट्यूट। तो आपको क्या करना है इसके अंदर, जो आपका थ्योरी है, थ्योरी आपको 10 ईयर से करना है, अनप्रैक्टिकल भी आपको 10 ईयर से ही करना है, ठीक है। कस्टम आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा अगर आप 10 ईयर कंप्लीट कर देते हो तो। और यहाँ से ऐसा कुछ इतना, अब आप कितना पढ़ोगे, बहुत सारी थ्योरी है, आप कहाँ तक पढ़ते जाओगे, इतना भी बड़ा नहीं है, बट हाँ यार है तो सही ना, चाहे 50-60 पन्ने जो भी हैं, है तो सही, वो करना तो पड़ेगा ना। तो इससे अच्छा है कि आप वो वाले एरियाज देखो जहाँ से इंस्टीट्यूट पूछता है, बेसिकली क्या ड्रॉबैक के रिगार्डिंग पूछता है, या एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग, और क्या कहते हैं, एक कैलकुलेशन आता है जिसमें कि वो वैल्यू पूछता है निकालने को कि बताओ क्या वैल्यू रहेगी। तो इस तरह से ना आपको सारी चीजें, आपको जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिकल करोगे ना इसके, तो आपके ना जो थ्योरी वाले प्रोविजन है वो ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाएंगे। मान लो आपने मैं बताता हूँ कैसे, जैसे कि मान लो आपने कोई भी कॉन्सेप्ट उठाया या क्वेश्चन उठाया, क्वेश्चन में देखोगे आप कि ये कैसे कर रखा है,
तो उसके लिए आप क्या करोगे, थोड़ा सा थ्योरी प्रोविजन देखोगे, अच्छा इसने इस तरह इसलिए ये वाली वैल्यू ली है, तो इससे क्या है कि आपको थ्योरी अलग से नहीं पढ़नी पड़ेगी, उसी के साथ साथ हो जाएगी। कस्टम के केस में बता रहा हूँ एक चीज, ठीक है। जीएसटी के केस में मैं अगर आपको रिकमेंड करूंगा, और मैं पूरी कोशिश भी करूंगा, अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहता है वीडियो के ऊपर, तो मैं एक एक उसके ऊपर ना वीडियो डालना शुरू करूंगा, जिससे कि वैल्यू ऑफ सप्लाई विद इन 5 मिनट किस तरह से आप लोग कर सकते हो, वो आपको एग्जाम से एक दिन पहले बहुत हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आई वीडियो, प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना अपने फीडबैक एंड सजेशंस, आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, कहाँ पे आपको हेल्प चाहिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल जो लोग नए हो, एंड जिन्होंने कर रखा है थैंक यू सो मच। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय।